छात्रों, आज हम धर्मवीर भारती की कनुप्रिया कविता के तीसरे गीत को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस तीसरे गीत के पूर्वार्ध के लिए हम पूर्व में ही प्रस्तुत कर चुके हैं। इस गीत का यह शेष भाग है। इस पूर्वार्ध में ये प्रदर्शित हुआ है कि राधा जी घाट से वापस हो रही होती हैं और रास्ते में उनके लिए भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं और भगवान कृष्ण वन देवता के रूप में दिखाई देते हैं, जो एक कदम के वृक्ष के नीचे स्थिर होकर खड़े हुए हैं। उनमें किसी प्रकार की चंचलता दिखाई नहीं दे रही है। राधा जी उन्हें कई बार प्रणाम भी करती हैं और उसके बाद उनको प्रणाम करना छोड़ देती हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होता। उसी का शेष भाग ये दिया गया है, तो इस शेष भाग को आज हम पढ़ेंगे और उसके विषय में जानेंगे कि और मुझे क्या मालूम था कि तुम केवल निश्चल खड़े नहीं रहे। तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति इस तरह भा गई कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। इस संपूर्ण के लोभी तुम भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते और मुझ पगली को देखो कि मैं तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो, कितने निर्लिप्त हो। तो राधा जी कहती हैं कि और मुझे क्या मालूम था, कि राधा जी ये समझती रही कि भगवान कृष्ण वीतराग हैं, निर्लिप्त हैं, अचंचल, परंतु
उनका ये भ्रम था, जैसा कि वे सोच रही थी, क्योंकि भगवान कृष्ण निश्चल खड़े नहीं रहे थे, बल्कि वे राधा जी को निहार रहे थे। उनकी एक एक मुद्रा पर उनकी पूर्ण दृष्टि थी कि तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति इस तरह भा गई कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बाहों में लोगे, कि उनकी संपूर्ण दृष्टि राधा जी के प्रत्येक अंग की एक एक मुद्रा और क्रियाकलाप पर रही और वे उन पर आसक्त हो गए। श्री कृष्ण राधा जी को प्रभावित करते हैं और इस प्रभाव को वे स्वयं महसूस करती हैं और उनको ऐसा महसूस होता है कि वे स्वयं भगवान कृष्ण के आभा मंडल से प्रभावित हो रही है। वे ऐसा महसूस करती हैं कि उनके शरीर के अंगों पर प्रभु का नियंत्रण होने लगा और उनके शरीर का एक एक रोमांचित हो उठा। भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते और मुझ पगली को देखा कि मैं तुम्हें समझती रही कि तुम कितने वीतराग, कितने निर्लिप्त हो। आगे राधा जी कहती हैं कि उसके बाद मेरा ये भ्रम टूटा, तब तक मैं यही समझती रही कि आप कितने वीतराग और निर्लिप्त हैं। वीतराग कहते हैं जो प्रेम से दूर रहता है, वीतराग वैरागी के लिए कहते हैं। और जो वैरागी होते हैं, जिन्होंने वैराग धारण कर लिया होता है, उन्हें समाज और प्रेम से कोई सरोकार नहीं होता।
जो निर्लिप्त होते हैं वे भी इस संसार सागर से दूर रहते हैं। परंतु यह राधा जी का पूरा भ्रम था, क्योंकि उस समय भगवान कृष्ण उनके अंग प्रत्यंग को निहारने में लगे हुए थे, उन पर दृष्टिपात करते थे। तब कहीं जाकर राधा जी का यह भ्रम टूटा कि भगवान कृष्ण ही वन देवता के रूप में यहाँ प्रस्तुत हैं और वे वैरागी नहीं हैं, निर्लिप्त नहीं हैं, अचंचल नहीं हैं, बल्कि उनमें वह प्रेम की सम्मोहन कला है जिससे वे स्वयं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी हैं। और जो वे सोचती थीं उसके एकदम विपरीत उनका स्वभाव होता है। और इस बात को वे बहुत कम समय में समझ लेती हैं। तो इस प्रकार इस कविता में इस बात पर जोर दिया गया है या समझाया गया है कि जो व्यक्ति मन में सोचता है जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही सोच रहा है। तो इसमें राधा जी के भ्रम का निवारण किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।